तेलंगाना राज्य सरकार महत्वाकांक्षी रूप से निर्माण कर रही है। नए सचिवालय के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम की घोषणा की गई है। इसी के साथ हैदराबाद में टीआरएस नेताओं और दलित समूहों के जश्न मनाया। महापौर गदवाला विजयलक्ष्मी और खाग निगम के अध्यक्ष राजीव सागर ने तालाब के तटबंध पर अम्बेडकर और मुख्यमंत्री केसीआर का दूध अभिषेक किया। इस मौके पर अम्बेडकर ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना राज्य सरकार महत्वाकांक्षी रूप से निर्माण कर रही है। नए सचिवालय के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम की घोषणा की गई है। इसी के साथ हैदराबाद में टीआरएस नेताओं और दलित समूहों के जश्न मनाया। महापौर गदवाला विजयलक्ष्मी और खाग निगम के अध्यक्ष राजीव सागर ने तालाब के तटबंध पर अम्बेडकर और मुख्यमंत्री केसीआर का दूध अभिषेक किया। इस मौके पर अम्बेडकर ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में नवनिर्मित सचिवालय का नाम भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। शहर की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने तेलंगाना नए सचिवालय के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम की घोषणा करने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। उसके बाद तारनाका संभाग के लालापेट इलाके में अम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में टीआरएस के कई स्थानीय वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने पर वीएच की प्रतिक्रिया दी। केसीआर का यह फैसला देश के लिए एक मिसाल है। हालांकि उन्होंने यह बताने की मांग की कि उन्होंने अम्बेडकर जिन्हें लॉकअप में रखा गया था को कब रिहा किया जाएगा। वीएच ने स्पष्ट किया कि केसीआर अम्बेडकर के सच्चे समर्थक तभी बनेंगे जब वह अपने अम्बेडकर को रिहा करेंगे जिन्होंने लॉकअप में रखा गया था। दलित समुदाय के नेताओं ने मांग की है कि नवनिर्मित संसद भवन का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज हैदराबाद में दलित समुदायों के नेताओं ने केसीआर के चित्र को दूधाभिषेक किया गया, श्रद्धांजलि दी। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीएम केसीआर नए सचिवालय का नामकरण संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर करने की विधानसभा की बैठक में घोषणा की है। उन्होंने मांग की कि अगर केंद्र सरकार को अम्बेडकर के संविधान पर कोई गंभीरता है तो नवनिर्मित संसद भवन का नाम अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। रंगारेड्डी जिले के याचारम मंडल के मेडिपल्ली नकरता गांव में तनावपूर्ण स्थिति है। गांव के लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीण यह कहते हुए दीवार के पास चले गए कि वे जमीन को समतल कर दीवार बना रहे हैं। उन्होंने ग्राम सचिव और मंडल राजस्व अधिकारियों से शिकायत की। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों गुंडों को शांत कराया। गाँव के लोग अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि जमीन की रक्षा की जाए। अंबरपेट बस स्टॉप के फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति के बेहोशी हालत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे उस्मानिया जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में काचीगुड़ा स्थित हर्रा के पेंटा अर्बन हेल्थ सेंटर के कर्मचारियों ने गुरुवार को ट्विन सिटीज हाई स्कूल के छात्रों को एल्बेंडाजोल टैबलेट बांटे। पीएचएन श्यामला, एएनएम सैदम्मा, आशा कार्यकर्ता मोनिका और लक्ष्मी ने चिकित्सा अधिकारी की नरेंद्र रेड्डी की देखरेख में स्कूली छात्रों को गोलियां बांटी। इस अवसर पर 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 6 महीने में एक बार और साल में 2 बार कृमिनाशक गोलियां देने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में प्राचार्य चंद्रमोहन, संवाददाता शशिकला, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली थाना क्षेत्र के माउंट कार्मल स्कूल में कृमि संक्रमण से छात्र के बीमार होने की घटना हुई। छात्र को कृमिनाशक गोलियां बांटने और उसके खाने से उन्हें उल्टी व पेट दर्द होने लगा और वे बीमार हो गए। स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को बिना बताए कृमिनाशक गोलियां बांटे जाने पर अभिभावकों ने रोष जताया।
बच्चों को खिला दिए, बच्चे जो ना वॉमिटिंग्स कर ले रहे हैं, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा, कोई देखने वाले नहीं, फादर देखो तो ऊपर जाके सो रहा। हाँ, बच्चों के बारे में इतना लापरवाही, पेरेंट्स को पूछा बगैर कैसे खिलाते सब लोग। भाई क्या हुआ? वही दवाई खिलाए, बच्ची की तबीयत खराब हो रही है, पेरेंट्स वो बोलते कि फादर परमिशन दिया, फादर कौन परमिशन, टीचर ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हैं भाई? क्यों खिला रहे हैं? टीचर ज़बरदस्ती नहीं, पेरेंट्स के बगैर परमिशन के कुछ नहीं खिला सकते। वो कोई भी आए, सेंट्रल से आए, यूनाइटेड नेशन से आए, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आप खिला नहीं सकते। बच्चों के मुँह में ज़बरदस्ती टैबलेट डाले, उसकी तबीयत खराब हो। क्या टैबलेट? क्या टैबलेट? क्या टैबलेट? टाइम कितने बजे? टाइम और लंच के बाद खिलाए, लंच के बाद खिलाए, 2-3 खिलाए, फिर वो नीचे आए तो ORS पिलाए, चलने नहीं आ रहा तो भी पानी पी पी के और खिलाए दवाया। अभी लेके जाओ, लेके जाओ भैया। नहीं एक काम करो, मैंने कहा बच्चे जाके फायरी भाई वो तो नहीं, हम आप कहाँ से आते हो ना, बोलो ना, स्कूल में से थी बच्ची हो। नहीं आइसक्रीम खाने को टैबलेट को कंपल्सन है। नहीं एक बात बोलिए, जो बोल रहे ना आइसक्रीम खाने से हुआ बोल रहे, तो उसको वास्ता बच्ची को पेट में अभी बोल रहे ना, क्या खाए पूछे तो उन्होंने बोले आइसक्रीम खाने से टैबलेट डालने से जो आना वो टैबलेट से छोटा टैबलेट। आप बच्चों को टैबलेट दे रहे, अब कौन है? आप स्कूल टीचर है? नहीं टीचर ही दिया, हमला नहीं दिया, हमारा हैंड मैंने आप ट्रीटमेंट कर रहे ना, रीजन क्या है? नहीं ये मैडम मीरचौक थाने से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की मां ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत की थी। पुलिस ने पीड़िता लड़की द्वारा दी गई जानकारी के बाद सैयद नईमत अहमद और सैयद दरविशा अहमद मेहदी को गिरफ्तार किया। दोनों लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। मीरचौक थाने से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की मां ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत की थी। पुलिस ने पीड़िता लड़की द्वारा दी गई जानकारी के बाद सैयद नईमत अहमद और सैयद दरविशा अहमद मेहदी को गिरफ्तार किया। दोनों लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। टीआरएस के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना ब्राह्मण कल्याण परिषद के निदेशक डॉक्टर सुलोचना ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की जरूरत है। मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 8 साल से विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी धर्म को अवरुद्ध करके राजनीति कर रहे और देश में अराजकता की स्थिति बनाए हुए हैं। टीआरएस के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना ब्राह्मण कल्याण परिषद के निदेशक डॉक्टर सुलोचना ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की जरूरत है। मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 8 साल से विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी धर्म को अवरुद्ध करके राजनीति कर रहे और देश में अराजकता की स्थिति बनाए हुए हैं। तेलंगाना में गुरुवार को कोरोना के 114 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में 10,804 कोरोना परीक्षण किए गए और 114 मामले सामने आए। ताज़ा मामलों के साथ तेलंगाना में अब तक कुल 8,36,411 कोरोना मामले दर्ज किए गए। 366 लोगों के मेडिकल जांच के नतीजे अभी जारी नहीं हुए। अकेले हैदराबाद में 48 मामले दर्ज किए गए। बाकी जिलों में सिंगल डिजिट मामले दर्ज किए गए। जहां मामले दर्ज किए गए, हैदराबाद में कोरोना के मामलों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। मंगलवार को 50 और बुधवार को 49 मामले दर्ज किए गए। गुरुवार को एक और मामले में कमी आई और केवल 48 मामले दर्ज किए गए।